जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेट रियलिटीज ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स दूर हों, वो हमारे ठीक सामने भी हो सकती हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अनोखे नियम सही हैं, तो मैं भी काउंटलेस ऑल्टर ईगोस का एक कलेक्शन हूं और वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें अंदर चल रही इस लड़ाई का पता ही नहीं लगता। किसी खास पल में हमारा सिर्फ एक ही सच होता है, बाकी सब हमें बिल्कुल नजर नहीं आते। या ऐसा नहीं है? फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की यह बात सही है कि हमारे काउंटलेस वर्जन्स पैरेलल यूनिवर्सेस में मौजूद हैं। हम में से कई लोगों की तरह वो भी एक ऑल्टर ईगो के हवाई सपने देखते हैं। चलिए हम एक बार फिर से ब्रह्मांड की सैर पर चलते हैं। हमारे साथ हैं फियरलेस फ्रैंक, एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कॉस्मिक एडवेंचर नट। इस हफ्ते फ्रैंक ने पता लगाया है क्वांटम पैरेलल यूनिवर्स का एक पोर्टल। फ्रैंक टिपलर मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी इस कार्टून जैसा ही है, जिसे हम सच मान लेते हैं। सामने से देखने पर कार्टून एक सिंगल ऑब्जेक्ट नजर आता है, मगर वो भी सेल से बना है। हम एक ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, मगर सच तो ये है कि एक दूसरे पर जाने कितने ब्रह्मांड सुपर इम्पोज्ड हैं। एक नजर न आने वाली चीज एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकती है। फ्रैंक के मुताबिक उनमें से हर एक अपने पैरेलल यूनिवर्स में सच बन जाती है। जब भी हम इनका मेजरमेंट लेते हैं, तब हर फ्रैंक टिपलर की तस्वीर एक खास रिजल्ट देती है। एक ब्रह्मांड में कोई चीज हमारे नजरिए से सिर्फ एक ही जगह पर दिख सकती है, और ऐसा लगता है कि हमारे इस ऑब्जर्वेशन की वजह से बाकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। मगर जो दिखता है वो धोखा भी तो हो सकता है। हमें पॉसिबिलिटीज को सिर्फ पॉसिबिलिटीज की तरह नहीं देखना चाहिए। बाकी सच्चाइयां सिर्फ इसलिए नहीं खत्म हो जाती कि मैंने एक को अपने हाथ में पकड़ लिया है। वो यही है, उनका वजूद है। अगर हम एक बार में सारे ब्रह्मांडों को देख सकें, तो फ्रैंक टिपलर के अनगिनत रूपों का एक ही वक्त पर एक ही मेजरमेंट लेंगे। हर फ्रैंक उस चीज को थोड़ी अलग जगह पर देखेगा। ये छोटी छोटी बातें वक्त के साथ एम्पलीफाई होती हैं, जिससे पैरेलल वर्ल्ड्स में अलग अलग नतीजे होते हैं। एक ब्रह्मांड में एस्टेरॉइड पृथ्वी पर नहीं गिरता है और डायनासोर्स बचे रहते हैं। दूसरे में रॉकेट की नाकामी की वजह से अमेरिका चांद तक पहुंचने की रेस हार जाता है। लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि वो ऑल्टरनेट रियलिटीज वाकई हैं? क्योंकि वो तो उसी पल गायब हो जाती हैं जब हम उन्हें देखते हैं। हम शायद एक ही वक्त पर किसी चीज के दो जगहों पर होने के इन क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स को कभी देख नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा चीजों को मेजर करते रहते हैं। ए मॉलिक्यूल्स जब किसी चीज से टकराते हैं तो वो भी एक मेजरमेंट है। जब हम किसी चीज पर रोशनी करते हैं तो वो भी एक मेजरमेंट ही होता है। और हो सकता है कि कोई चीज टेबल पर रखी हो, वो टेबल उस चीज को धकेल रही है और वो भी एक मेजरमेंट ही है। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड्रयू क्लीलैंड शायद वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एक पैरेलल यूनिवर्स की पहली झलक देखी। सिलिकॉन के इस छोटे से स्क्वायर के अंदर एंड्रयू ने एक ऐसा मेटल पैडल लगाया है जो नजर भी नहीं आ रहा। वो कई हजार करोड़ एटम से बना है। असल में ये क्वांटम वर्ल्ड का गॉडजिला है, और ये हमें ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी चीज भी क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन करती है। हम ये तो जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जैसी छोटी चीजों पर लागू होते हैं, मगर हमें ये मानने में बहुत परेशानी होती है कि वो बड़ी चीजों पर, हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी लागू होते हैं। मगर ये साबित करना कि ये भी क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करेगा, इन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई चीज इसे मेजर ना करे। इसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना होगा और बहुत ठंडा भी। ये इंस्ट्रूमेंट एक डिल्यूजन रेफ्रिजरेटर है, और अगर आपके पास भी $15 लाख हो तो आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में कई टेम्परेचर स्टेजेस हैं, जो कि 1 केल्विन से 0.6 केल्विन तक और 0.1 केल्विन से 20 मिली केल्विन तक, यानी करीब
235 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। हम उसी तापमान पर क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के अंदर एंड्रयू एनर्जी के एक क्वांटम को पैडल पर डालते हैं। इस बात की संभावना 50-50 है कि वो उस एनर्जी को लेगा या नहीं लेगा। मगर ये तो ये देखकर दंग रह गए कि पैडल ने एक ही वक्त पर एनर्जी को लिया भी और छोड़ भी दिया, और वो इन दो रियलिटीज के बीच घूमने लगा। पैडल उन दोनों स्थितियों में था जब उसे जरा भी एनर्जी नहीं मिल रही थी और एनर्जी की एक यूनिट भी मिल रही थी। उस स्थिति में, यानी जब वो इन दोनों स्थितियों में था, तब एक बार में करीब 600 करोड़ बार का वाइब्रेशन होता है। एंड्रयू के इस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हमारे ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होते हैं, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हों या फिर विशाल गैलेक्सीज। उनका साइज भले ही कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त पर कई जगहों पर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स कम्युनिटी के अंदर भी लोग इस बात को मानेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ये बात उस छोटी सी कम्युनिटी के बाहर के लोग नहीं मानेंगे जिसमें मैं काम कर रहा हूं। ये बात चौंकाने वाली थी। इस बात को समझाने के लिए कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए गए। उनमें से ही एक है कई दुनिया या पैरेलल यूनिवर्सेस की राय, मगर उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। चूंकि उनसे कुछ पता नहीं लगता, इसलिए हम उन्हें टेस्ट भी नहीं कर सकते। इस लिहाज से लोग अपनी मर्जी से कोई भी इंटरप्रिटेशन चुन सकते हैं। अगर क्वांटम पैरेलल यूनिवर्सेस वाकई हैं, तो एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट उसके राज जानने की ओर पहला कदम होगा। मगर एक और पैरेलल वर्ल्ड है जिसके बारे में करीब करीब हर साइंटिस्ट का कहना है कि उसका वजूद है। दरअसल वो एंटी मैटर से बना है, और अगर हमने उसे कभी देखा तो वो हमारे लिए तबाही का दिन होगा। हमारे ब्रह्मांड में एक बेहद खतरनाक चीज घूम रही है जिसे एंटी मैटर कहते हैं। अगर उसकी एक छोटी सी बूंद भी नॉर्मल मैटर से मिलती है तो उससे हिरोशिमा में हुए विस्फोट से ज्यादा बड़ा धमाका होगा। सबसे डरावना सच तो यह है कि बिग बैंग से शायद बराबर मात्रा में एंटी मैटर और मैटर का निर्माण हुआ था। यह भी कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का एक एंटी मैटर ट्विन भी हो सकता है जो पूरी दुनिया को ही खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है। मगर समस्या यह है कि खतरनाक एंटी मैटर वाला वो ब्रह्मांड गायब है। जोएन ह्यूइट कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये उस लापता पैरेलल यूनिवर्स की खोज करने वाली जासूस है। वो कहाँ चला गया? ये आज साइंस के लिए एक बहुत बड़ा राज है कि वो एंटी मैटर कहाँ गायब हो गया। हर पार्टिकल का उससे ही जुड़ा एक एंटी पार्टिकल होता है। उसका भार भी उतना ही होता है जितना उसके पेरेंट पार्टिकल का होता है, मगर उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उलट होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसी तरह एंटी इलेक्ट्रॉन से यानी कि पॉजिट्रॉन में ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तब एक बड़े धमाके के साथ एनर्जी का तेज झोंका निकलता है, जैसे कि बूम। अगर बिग बैंग से एंटी मैटर और मैटर बराबर बने थे तो उसके साथ इन दो में से एक बात हुई होगी। अगर एंटी मैटर और मैटर का कोई पार्टिकल आपस में टकराया होगा तो वो पूरी तरह से खत्म हो गए होंगे। मगर हो सकता है कि कुछ एंटी मैटर और मैटर अभी तक टकराए ही ना हो सकता है जल्दी ही उनका धमाकेदार मिलन होगा। जोएन उसका ही पता लगाना चाहती है। उन्होंने स्टैनफोर्ड के 3 किलोमीटर लंबे पार्टिकल एक्सेलरेटर को अपना हथियार बनाया है, जिससे वो बिग बैंग के मिनिएचर वर्जन्स को रिक्रिएट करना चाहती है। हमने पार्टिकल्स की 2 बीम्स बनाई हैं और दोनों को इतनी एनर्जी के साथ टकराया है कि उनसे बीम मेसन्स नाम के पार्टिकल्स का एक जोड़ा बने। बी फैक्टरिंग नाम के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जोएन और उनकी साइंटिस्ट्स की टीम ने बी मेसॉन्स का एक झोंका देखा, जिसके साथ उनके एंटी मैटर ट्विन्स भी थे, जिन्हें एंटी बीज कहते हैं। ये उन एक जैसे मगर एक दूसरे के ऑपोजिट पार्टिकल्स के बीच मामूली से मामूली फर्क ढूंढने लगे।